अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपनी MS वर्ड की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने पहली क्लासेस के अंदर जो कुछ पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और उसको आपने याद किया होगा। और हम MS वर्ड के अंदर आप देखें कि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं और बहुत सारे इसके अंदर आप पैसे कमा सकते हैं। और ये बहुत ही अहम चीज़ है कि आप अगर MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड सबसे पहले सीखते हैं तो आपको एक्सेल और पावर पॉइंट सीखने में बिल्कुल आसानी होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको इससे पहले जो हमने इन पेज का कोर्स करवाया है और इसके बाद हम इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ भी जाएंगे, तो उम्मीद है कि आप वो भी सीखना चाहेंगे। हम चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। स्टूडेंट, हमने इससे पहले अपनी क्लास के अंदर फाइल पढ़ लिया, होम और इंसर्ट पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइन। मेन्यू बार के अंदर हम अपनी तरतीब से पढ़ते जा रहे हैं और अब हम डिज़ाइन के अंदर आपको बताएंगे कि क्या क्या आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले हमारे पास थीम्स आ जाते हैं। थीम्स के अंदर आप देखें कि मुख्तलिफ़ किस्म के आपको डिज़ाइन नज़र आएंगे। जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद उसको डिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो आप थीम के अंदर दे सकते हैं। जिस तरह हम अगर कोई भी लिखते हैं अब्बास ग्राफिक्स तो देखें जी, आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको थीम्स नज़र आएंगे। इसके अंदर स्पेस देनी है, स्पेस ख़त्म करनी है, इस पैराग्राफ के मुताबिक आप अपने थीम्स को बना सकते हैं, टेक्स्ट को बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे कलर्स आगे, आप कोई भी कलर्स देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को या आप पेज के अंदर किसी और चीज़ को, तो आप यहाँ से कलर्स दे सकते हैं। आगे फ़ॉन्ट आ गया, टेक्स्ट को जो साइज़ दिया जाता है, फ़ॉन्ट जो चेंज उसके अंदर स्टाइल वगैरह दिया जाता है वो इसके अंदर फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगा। ये कोई भी हम यहाँ से फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गए जी पैराग्राफ स्पेसिंग आ गई है। पैराग्राफ के अंदर जो हम स्पेस देते हैं वर्ड्स के दरमियान, टेक्स्ट के दरमियान, लाइनों के दरमियान, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। ओपन दे सकते हैं, टाइट दे सकते हैं, कैप्चर दे सकते हैं। इस तरह आपने देखे कि जिस पे मैं क्लिक करता जा रहा था स्पेस उसके अंदर आती जा रही थी। इफ़ेक्ट्स है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी वाटर मार्क। पेज के अंदर आप वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं, कोई कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं कि हर पेज पे आपकी कंपनी का नाम आता जाए, तो हम यहाँ से वाटर मार्क लगा सकते हैं। वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले हमें नो वाटर मार्क मिलेगा। यहाँ से हम टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट के अंदर आप देखेंगे यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, कोई और लैंग्वेज कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर लिखना चाहते हैं, इंग्लिश के अंदर आप लिख सकते हैं। जिस तरह हम लिखेंगे अब्बास ग्राफिक्स, हम कैपिटल में लिख लेते हैं क्योंकि वाटर मार्क कैपिटल ही होता है। देखेंगे आप टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे जब आप टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे अब्बास ग्राफिक्स, उसके बाद आप ओके करेंगे तो ये वाटर मार्क के अंदर आपको नज़र आएगा। ये आप बैकग्राउंड के अंदर देख सकते हैं, ये वाटर मार्क के अंदर ये हमारा नाम भी आ गया है। हर पेज पे ये जिस तरह आप पेजेस आगे करते जाएंगे तो आपको पेजेस पे वाटर मार्क नज़र आएगा। रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वाटर मार्क को रिमूव भी कर सकते हैं। पेज आगे पेज कलर है, पूरे पेज को आप कोई कलरिंग देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप दे सकते हैं। कोई भी कलर देना चाहते हैं, आप ब्लैक कलर देना चाहते हैं, ब्लू ग्रीन वगैरह कोई भी कलर देना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको पेज को कलर दे सकते हैं। तो हम यहाँ से नो कलर करेंगे। उसके बाद आगे पेज बॉर्डर। पेज के आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहले स्टाइल, ऊपर से सिंपल स्टाइल आ गया। सिंपल स्टाइल के अंदर आप कोई भी यहाँ से बॉर्डर देना चाहते हैं, आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ से इसको कलर, बॉर्डर को कलर दे सकते हैं। कोई भी कलर देना चाहते हैं आप कलर भी दे सकते हैं, सिंपल भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जी बॉर्डर के अंदर स्टाइलिश बॉर्डर्स भी मौजूद हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल बॉर्डर था। इसके बाद हम यहाँ से
कोई भी स्टाइलिश बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर को ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं बड़ा भी कर सकते हैं, और स्टाइलिश बॉर्डर देना चाहते हैं, यहाँ से आपको स्टाइलिश बॉर्डर बने बनाए मिलेंगे। यहाँ से आप देखें कि कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप बॉर्डर। 10 पे करेंगे, 10 पे करने के बाद हम यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही आप देखें यहाँ से स्टाइलिश बॉर्डर हमें मिल गया है। इस तरह आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया जी पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर सबसे पहले हम मार्जिन पढ़ेंगे। पेज के जो मार्जिन दिया होता है आप देखें यहाँ से यहाँ तक, इस पेज को जो हम मार्जिन देते हैं वो मार्जिन हम पढ़ेंगे। मार्जिन के अंदर आप पेज को देखें कि यहाँ से यहाँ तक, जो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप कोई भी पेज को मार्जिन देना चाहते हैं, यहाँ से ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है ये मार्जिन होते हैं। ये 1.5 हमारे पास इस वक्त इंचेस के हिसाब से मार्जिन रखा हुआ है हमने, और ये आम तौर पे पेज जब आप करते हैं ऑटो पे 1.5 होता है। इसको आप ज़्यादा मार्जिन देना चाहते हैं तो आप इसको मार्जिन इसका ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से कस्टम मार्जिन पे करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप अगर टॉप से इसको हम करना चाहते हैं 3, हम ऊपर से कोई लेटर हेड पे प्रिंट देना चाहते हैं तो हम यहाँ से 3 करके ओके करेंगे तो यहाँ से हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा। ये देखें जी हेडर। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हम। तो हम कभी भी मार्जिन देंगे, मार्जिन देने से पहले हम अपने बॉर्डर को जो है ना वो रिमूव कर देंगे। बॉर्डर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ से नॉन करेंगे, नॉन करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। हमारे पास 3 इंचेस का हेडर आ गया है। ऊपर से स्पेस छोड़ना चाहते हैं यहाँ से हम कर सकते हैं। तो लेआउट के अंदर अब अगर आप मार्जिन को ख़त्म करना चाहते हैं, या यहाँ से ऑटो टेक्स्ट पे भी मार्जिन कुछ लगे हुए हैं यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से आप कम करना चाहते हैं बॉटम से कर सकते हैं, लेफ़्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं। जिस तरह इन पेज के अंदर हमने आपको बताया था लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, आप वहाँ से देख सकते हैं कि लैंडस्केप किसे कहते हैं और पोर्ट्रेट किसे कहते हैं। और यहाँ से भी हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट अपने पेज को कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं हमारे पास पेज लैंडस्केप आ गया है। अब अगर हम पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, आमतौर पे जो बुक्स वगैरह कोई भी चीज़ लिखी जाती है वो पोर्ट्रेट पे लिखी जाती है। अब साइज़ आ गया अपने पास, A4 साइज़ करते हैं, लेटर साइज़ भी आ गया। हम कोई और साइज़ देना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ देना चाहते हैं। मार्जिन पेपर साइज़ यहाँ से हम ऑटो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम साइज़ विद और हाइट का साइज़ दे सकते हैं। और आमतौर पे हमारे पास ये A4 साइज़ आ रहा है। लेटर साइज़ पे भी कर सकते हैं। लीगल है, लीगल पेज आपके पास हैं वो उस पर प्रिंट करना चाहते हैं, वरना A4 साइज़ छोटा होता है। A3 साइज़ ये A4 साइज़ का डबल होता है, और A5 साइज़ जो है ये A4 का हाफ होता है। इसके बाद आगे हमारे पास कॉलम्स आ गए। आपने डाइजेस्ट पढ़े होंगे, अखबारात पढ़े होंगे, उसके अंदर जो लिखे जाते हैं मज़ामीन वो कॉलम्स के अंदर लिखे जाते हैं। कॉलम्स हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं कॉलम्स के अंदर जाएगा। सबसे पहले एक साइड पे लिखेगा, उसके बाद दूसरी साइड पे आ जाएगा। ये इसको कहते हैं कॉलम्स। इस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी आप कॉलम्स यहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ से 2, 3, 4 3 देना चाहते हैं, और यहाँ से आप अगर 6 कॉलम्स देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जितना अपनी मर्ज़ी से जो आप कॉलम्स रखना चाहते हैं कर सकते हैं। हम यहाँ से 1 कर लेते हैं। और इसके बाद आ गया पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हमने पहले भी पढ़ा था कि पेज ब्रेक, पेज के दरमियान अगर आप एक कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई बुक लिख रहे हैं, उसके ऊपर आप जो टाइटल देते हैं कोई और है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम, टेक्स्ट वर्डिंग पे करेंगे, कॉलम्स पे करेंगे, तो हम पेज के दरमियान में भी ब्रेक दे सकते हैं। ये 2 और 4 के दरमियान में दे सकते हैं। एक 3 जो होगा उसके अंदर अलग होगा, 2 के अंदर अलग होगा और 4 के अंदर अलग होगा। और पेज के दरमियान में भी दे सकते हैं। कॉलम्स हम देते हैं, कॉलम्स के एक साइड पे अलग बंदे का नाम आना चाहिए, दूसरी साइड पे अलग, तीसरे नीचे भी उसी तरह आना चाहिए, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। लाइन नंबर दे सकते हैं, लाइन को नंबर्स करना चाहते हैं, हर लाइन पे एक नंबर आना चाहिए, वो भी हम यहाँ से ऑटो पे दे सकते हैं। लेकिन वो हम होम से भी ऑटो पे कर सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा बेटर रहता है। इंडेंट कर सकते हैं, इनसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद
आप इसको सिलेक्ट करें। देखें जी हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट को हम क्या करते हैं जी, इंडेंट के अंदर आते हैं, लेफ़्ट साइड पे हम जब क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड से हमारे पास क्या होगा, मार्जिन छोड़ देगा, साइज़ हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह हम अगर राइट साइड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास राइट साइड से जो है वो मार्जिन उतने इंच बढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ पे ये देख सकते हैं, इससे हमें पता चल रहा है राइट इंडेंट हमारे पास ये आ गया। इसके बाद आ गया जी स्पेसिंग आ गई। स्पेसिंग आप देना चाहते हैं तो स्पेस आप इसके अंदर बिफोर ऊपर से कहते हैं और आफ्टर नीचे से स्पेस देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। 5 करते हैं, 5 करने के बाद आप देखें जी पेज को ऊपर से स्पेस देते हैं, हमारे पास ये स्पेस आ गई है। और आफ्टर नीचे से हम स्पेस देना चाहते हैं, हम नीचे से स्पेस दे सकते हैं। ये देखें जी नीचे स्पेस हमारे पास कम हो गई है। पोजीशन आ गई, वर्ड टेक्स्ट आ गई। ये मैंने आपको सिखाया था कि आप कोई भी मोनोग्राम रखते हैं उसको कहीं पे भी उठा के पिक ड्रा करते हैं। ये भी आपको नीचे एक डेमो भी दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ब्लैंक वर्ड कर सकते हैं। ये आप उस वक्त करते हैं जब आपके पास होम के अंदर आते हैं, कोई भी शेप बनाते हैं, शेप बनाने के बाद या पिक्चर लगाने के बाद आप यहाँ से ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अलाइन आ जाती, कंट्रोल जैसे इसको जस्टिफाई करते हैं, कंट्रोल एल से लेफ़्ट और कंट्रोल आर से राइट कर सकते हैं हम यहाँ से ऑटो से। वरना यहाँ से हम वो अगर भूल जाएं तो हम यहाँ से भी अलाइनमेंट इसको दे सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास जी रेफरेंस आ गया। रेफरेंस के अंदर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है कोई भी आप है बुक लिख रहे हैं उसके शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको लगाना होता है। उसके अंदर आर्टिकल का नाम लिखते हैं, उसको पेज नंबर लिखते हैं कि ये पेज नंबर 1 से लेके 3 तक शुरू हो रहा है और 3 से लेके आगे फिर 4 से लेके ये मजमून दूसरा शुरू हो रहा है। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स होती है, ये बुक के या थीसिस के स्टार्ट में यूज़ होती है। उसके बाद आगे हमारे पास ऐड टू टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं आप लेवल 1 के अंदर, ये देखें जी आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट कोई भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट फोटनेंट आ गया है। उसके बाद टेक्स्ट फाउंटेंट्स आ गया है। उसके बाद हमारे पास जी इंसर्ट आ गया है। हमारे पास है जी मार्क एंट्री है, मार्क क्लाइंट्स है। ये चीज़ें जो होती हैं ये स्टाइल शीट के अंदर यूज़ होती हैं, वो वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद है स्टार्ट मेल मार्जिन है, मेल के अंदर मार्जिन रखना चाहते हैं, ईमेल मार्जिन रखना चाहते हैं, आप यहाँ से ईमेल जिस तरह आप लिखते हैं इसे लिख सकते हैं। ये देखें जी लेटर साइज हम कर देते हैं दोबारा। और इसके बाद आ गया जी रेफरेंस सेलेक्ट रिप्लेस आ गया है, टेक्स्ट आ गया है, नेक्स्ट आ गया है। इसके बाद आ गया है हमारे पास, इसके अंदर एक तो आप है कोई बुक लिख रहे हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और शो कमेंट्स कर सकते हैं, आप कोई भी साइट पे आप कोई कमेंट्स वगैरह देना चाहते हैं वो आप यहाँ से कमेंट्स लिख सकते हैं। एक्सेप्ट आ गया है रिव्यू के अंदर, टेक्स्ट चेंज आ गया है और उसके बाद सिंपल ऑल मार्क आ गया है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई हैं। रिजेक्ट आ गया है, कोई चीज़ रिजेक्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं और ये आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि शुरू वाली फाइल, होम और इंसर्ट, डिज़ाइन, ये चीज़ें आप याद कर लें तो आप वर्ड के अंदर एक्सपर्ट प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो आप उसके बाद जी वो चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके साथ ही आप रिव्यू भी देख सकते हैं। व्यू भी आपको वही दिखाता है कि आप यहाँ से करने के बाद इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आगे जी अलाइनमेंट आ गया है, वाचिंग आ गया है और कीबोर्ड करना चाहते हैं, कीबोर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। ख़ास तौर पे हमने जो इसके अंदर आपको चीज़ें पढ़ाई हैं और जो समझने वाली हैं, जो याद करने वाली हैं, वो आप फाइल याद करें, होम याद करें, इंसर्ट याद करें और लेआउट लाजमी याद करें। यही चीज़ें आप यूज़ करें और इन पे आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें तो आप MS वर्ड, MS ऑफिस एक अच्छा
सीख सकते हैं। हमने आज अपना MS वर्ड कंप्लीट कर लिया है। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री आपको सिखाया जा रहा है। और इसके बाद हम इंशाल्लाह पावर पॉइंट शुरू करेंगे। पावर पॉइंट के लिए आप तैयार हो जाएं, और ताकि आप उसके अंदर एक ये चीज़ें जब आपको आएंगी तो आप पावर पॉइंट आपको बहुत ही इजीली आप सीख सकते हैं। आप बहुत ही 2 क्लासेस के अंदर हम इंशाल्लाह उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने इन पेज को अच्छी तरह सीखा होगा। इन पेज को सीख लेंगे तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी आप एक महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इन पेज को सीखें। मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि आप सबसे पहले इन पेज सीखें। इन पेज के अंदर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपके लिए MS वर्ड यूज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसके बाद आपको लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक्सेल, और उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो है हमारे पास कुछ हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसके अंदर आप फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर है, और कोरोडा भी आपको सिखाऊंगा जो लोग पाकिस्तान के अंदर बहुत ही यूज़ किया जाता है। लेकिन एडवांस इस वक्त एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब इलस्ट्रेटर हम इंशाल्लाह आपको वो भी सिखाएंगे। और ख़ास तौर पे आप MS ऑफिस और इन पेज लाजमी सीख लें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।